ओम शांति। 7 जून 1970 अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सार है। दिव्य मूर्त बनने की विधि। नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनो का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो वह देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे, यही कि आप क्या देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में एकाग्र स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली हुआ है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उन 3 बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह 3 चीज़ें एक एक की देख रहे हैं। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारण दिखाई पड़ती है। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है? अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता प्लेन माफिक उड़ेगी। इसलिए हर बात में मनसा, वाचा, कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन, वाणी, कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध हैं उनमें भी प्लेन होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखो? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे। साधारण मूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो। जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना 1-2 के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। 1-2 के समीप अर्थात संस्कारों के समीप।
जब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी, जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। देने से मिलता है, ना कि लेने से। कोई चीज़ लेने से मिलती है और कोई चीज़ देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट न हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाँ जी करेगी। अगर यहाँ जी ना करेंगे तो वहाँ पर भी ना जी करेंगे। प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो पहले हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। समझा? सुनाया था, वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लॉ बन रहे हैं। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं। कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज़ छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता तो कभी विधि छूट जाती। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी। यह स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं ना। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वह पेपर लेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण तो होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। दूसरा, माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम वाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पाँव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है ना, तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करती हैं उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे एक आश्रम देते हैं ना, वह है अनाथ आश्रम। यह तो सनाथ आश्रम है ना।
अच्छा, तीसरा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। 1 सेकंड ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे, यह स्लोगन याद रखो। अंतर न हो, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं क्या? परिस्थितियों से घबराते हैं क्या? तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज़्यादा परिस्थितियों को सामने करने का साकार सबूत भी देखा ना? कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध-बुध रहती है क्या? जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलना होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कब पहले ही अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है? अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रतन के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नज़दीक जाओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने के से मध्य समा जाएगा। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति से में रखने से मध्य समा जाएगा। स्नेही हो व सहयोगी भी हो। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्वसमर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्वसमर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल कभी सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगी ना। चौथा, कर्म बंधन शक्तिशाली है या वह ईश्वरीय बंधन है? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है तो उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कटेगा। बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगती
तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। अच्छा, ओम शांति।